हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी साइंस क्लास 8 बुक का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले यहाँ पर पहेली एंड बूझो वेंट टू द अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर, यानी कि पहेली और बूझो जो है वो अपने अंकल के घर गए समर वेकेशन के दौरान। देयर अंकल इज़ अ फार्मर, उनके अंकल जो है वो एक फार्मर है। तो पहेली और बूझो ने क्या देखा, फिर जब वो अंकल के घर गए थे तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ पर कुछ टूल्स देखे, लाइक खुरपी हो गया, सिकल, शावल, प्लो एटसेट्रा, वहाँ पर खेतों में। ठीक है, तो देन बूझो बोलने लगा कि मैं जानना चाहता हूँ कि इन टूल्स को हम लोग क्या, कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। सो यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक द फूड देमसेल्फ, प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद ब खुद बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद कैसे बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स और ह्यूमन्स जो हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, तो एनिमल्स को अपना फूड कहाँ से मिलता है। तो बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। सबसे पहले ये बात आती है कि हम खाना क्यों खाते हैं। तो आपको ये भी पता है कि एनर्जी जो होती है फूड से वो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यूटिलाइज यानी कि यूज़ करी जाती है, जिससे कि वो अपने बॉडी के फंक्शंस कैरी आउट कर सके, सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ, यानी कि हमें अपना फूड किससे मिलता है, प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है, या फिर प्लांट्स एनिमल्स दोनों से मिलता है। सिंस वी ऑल नीड फूड, अब हम सबको फूड की ज़रूरत होती है। सो हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। तो हम लोग अपनी कंट्री के बहुत सा बड़ी पॉपुलेशन को कैसे हम लोग खाना प्रोवाइड कर सकते हैं, फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। देन पहली सेज कि फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। तो फूड को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना होगा। Then, in order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. अगर हमें बड़ी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करना है तो हमें रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट और फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना ज़रूरी होगा। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कि अब भाई फूड उगाने में क्या क्या प्रैक्टिसेस को हमें फॉलो करना पड़ता है। उससे पहले टिल 10,000 BCE 10,000 BCE तक पीपल वर नोमैडिक, यानी कि वो इधर उधर घूमते रहते थे, उनको कोई घर नहीं था, शेल्टर नहीं था, कोई परमानेंट शेल्टर नहीं था। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो ग्रुप में इधर उधर घूमते रहते कि उन्हें खाना मिल जाएगा या फिर शेल्टर मिल जाएगा, रहने की जगह मिल जाएगी। दे ड्रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। तो उन्होंने फ्रूट्स वेजिटेबल्स कच्चे ही फ्रूट वेजिटेबल्स खाने स्टार्ट करे और उन्होंने फिर एनिमल्स को हंट करना स्टार्ट किया फूड के लिए। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। फिर धीरे धीरे उन्होंने कल्टिवेशन यानी कि जो है खेती स्टार्ट कर दी और राइस प्रोड्यूस यानी कि जो पैडी चावल होता है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। गेहूँ और दूसरी फूड क्रॉप्स उन्होंने प्रोड्यूस करनी स्टार्ट कर दी। दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर आया। ठीक है, When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. तो क्रॉप क्या होता है, ठीक है, क्रॉप होता है जब प्लांट, एक ही तरीके के प्लांट्स को हम एक ही बहुत बड़ी लार्ज स्केल पर यानी कि बहुत बड़े एक फील्ड में अगर हम उगाएं एक ही तरीके के प्लांट को, उसको हम बोलते हैं क्रॉप। फॉर एग्जांपल क्रॉप ऑफ वीट का मतलब क्या है, दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। क्रॉप ऑफ वीट मतलब जितने भी हमारे खेत में जितने भी प्लांट्स उगाए गए हैं वो सब किस चीज़ के हैं, वीट के हैं। राइट, आगे है यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल, वेजिटेबल एंड फ्रूट। आपको पता है क्रॉप्स अलग अलग टाइप्स की होती हैं, सीरियल होगा, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। तो हम फूड को वो किस सीज़न में ग्रो करते हैं उसके भी बेसिस पर हम फूड को क्लासीफाई कर सकते हैं। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. तो जो climatic conditions हैं लाइक टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, रेनफॉल हो गया, ये एक रीजन से दूसरे रीजन पे वेराई करती है। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब हमारी कंट्री में मतलब बहुत सारी क्रॉप्स उगाई जाती हैं अलग अलग कंट्री की पार्ट्स में। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, अब जो दो क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्रॉप्स किस तरीके की होती है, खारिफ क्रॉप्स। सेकेंड है राबी क्रॉप्स। खारिफ होता है जो विंटर में ग्रोन की जाती है, राबी होता है जो खारिफ होता है जो रेनी सीजन में ग्रो की जाती हैं जो क्रॉप्स, एंड राबी होता है जो क्रॉप्स कब बोई जाती हैं, विंटर सीजन में। ठीक है, तो यहाँ लिख रहे हैं द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स, यानी कि जो क्रॉप्स रेनी सीजन में सो करी जाती हैं। सो मतलब क्या होता है,
बोना, ठीक है, किसी भी चीज़ को दबाना ज़मीन में, तो इसको इस सो मतलब होता है बोना, ठीक है। अब उगाना, ठीक है, उगाना उसको बोलते हैं हम लोग, उगा के काटना होता है हार्वेस्टिंग। तो सोइंग और हार्वेस्टिंग में अंतर होता है, ठीक है। मतलब खरीफ क्रॉप्स वो होती हैं जिनको रेनी सीजन में बोया जाता है, ठीक है, ना कि काटा जाता है। तो रेनी सीज़न जो है इंडिया में जनरली जून टू सितंबर का होता है, जून से लेकर सितंबर तक रेनी सीज़न होता है। पैडी हो गया यानी कि चावल, मेज़, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली और कॉटन, ये खारिफ क्रॉप्स हैं, ठीक है। अब आती है हमारी राबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स, यानी कि जो क्रॉप्स विंटर सीजन में उगाई जाती हैं, लाइक अक्टूबर से मार्च तक विंटर सीजन होता है, उनको हम लोग बोलते हैं राबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल्स है राबी क्रॉप्स के वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिनसीड। वीट यानी कि क्या होता है, गेहूँ। ग्राम होता है हमारा चना। पी यानी कि मटर। मस्टर्ड यानी कि जो सरसों होती है। एंड लिनसीड का क्या होता है, लिनसीड, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, कि लिनसीड को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं। सो बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। अब विंटर और रेनी में ही नहीं उगाए जाते हैं हम क्रॉप्स, समर में भी बहुत सारी जगहों पर उगाए जाते हैं। समर में इसलिए नहीं उगाई जाती बेसिकली क्रॉप्स को, क्योंकि अब समर में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है क्रॉप्स को, ठीक है, और इतना पानी अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया जाता। लेकिन बहुत सारी जगहों पर समर में भी क्रॉप्स को उगाया जाता है। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप को प्रोडक्ट करने के लिए बहुत सारी हमें जो प्रैक्टिस फॉलो करनी पड़ेंगी, जो बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं वो हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो बोलते हैं कि पैडी को हम लोग विंटर सीजन में क्यों नहीं उगा सकते। देन पहली सेज कि पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। पैडी जो है यानी कि जो चावल को उगाने के लिए बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है, कंपेयर टू अदर क्रॉप्स। देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। इसलिए हम लोग अपने जो राइस होते हैं उसको रेनी सीजन में ही हम लोग ग्रो करते हैं। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो क्रॉप को कल्टीवेट करना, इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जो जिनको फार्मर्स फॉलो करते हैं टाइम टू टाइम। आप देखोगे कि ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। तो ये जो एक्टिविटीज़ जो फार्मर्स कैरी आउट करते हैं, जो फार्मर्स फॉलो करते हैं एक्टिविटीज़ किसी भी क्रॉप को प्रोडक्ट करने के लिए, वही एक्टिविटीज़ आपके गार्डनर या फिर आप भी करते होगे। जब आप ऑर्नामेंटल जो छोटे मोटे पौधे अगर आप अपने घर में उगाते हो तो आप क्या करते हो, पहले आप मिट्टी को थोड़ा सा, जो अगर सूखी मिट्टी है तो आप उसको थोड़ा सा मतलब खोद देते हो जिससे वो थोड़ी लूजन हो जाए, ठीक है। उसके बाद उसमें बीज डालते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप उससे फिर मैन्योर भी डाल देते हो। फिर जब वो उग के आता है, ठीक है, फिर आप उसको काट लेते हो। ऐसे ही होता है ना जब आप अपने घर में ऑर्नामेंटल प्लांट्स उगाते हो, उसी तरीके से फार्मर्स भी यही प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, ठीक है। तो दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रिफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो इन टास्क को हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। तो वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, सोइंग है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, सॉइल को प्रिपेयर करना यानी कि लूजन करना, टर्न करना। सोइंग यानी कि बीज को बोना। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र यानी कि अपनी क्रॉप में फर्टिलाइज़र और मैन्योर ऐड करना जिससे कि उसमें नाइट्रोजन की कमी ना हो। फर्टिलाइज़र्स क्या करते हैं, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और देन इरिगेशन आता है, यानी कि अपने पौधों को बिना पानी दिए तो वो कैसे उगेंगे, इसलिए हमें इरिगेशन की ज़रूरत भी होती है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, अब जो अनवांटेड प्लांट्स, जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स जो उग जाते हैं उनसे प्रोटेक्ट करना अपने क्रॉप्स को। अब 6 आता है हमारा हार्वेस्टिंग यानी कि उनको काटना। 7 आता है स्टोरेज, अब काट के स्टोर भी करना होगा तो वो कैसे करते हैं हम लोग अब देखेंगे। ये जो था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो हो गया था। अगली वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को बिल्कुल अच्छे से जो है इनको हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। ये आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉयल समझ लेंगे। थैंक यू सो मच।